स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। महाकुंभ की धरती प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है। यहां अगर आप आएंगे तो वाकई में आपको वो आस्था महसूस होगी, वो सनातन का जो तप है वो महसूस होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी चेहरा मौजूद है। याद करिए वक्त जब राम मंदिर आंदोलन को लेकर अलख जगाई जा रही थी। तमाम बड़े बड़े वक्ता होते थे मंचों पर, लोग चले जाते थे, लेकिन जब ये साध्वी वहां पर आती थी तो जयकारे के साथ पांडाल भर जाता था। जगह नहीं होती थी क्योंकि वो फौज, वो तेज, वो बाणी लोग सुनने को आते हुआ करते थे। राम मंदिर आंदोलन से लेकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तक जो संघर्ष था, अगर आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि पूरा जीवन आखिर कैसे कोई समर्पित कर सकता है। लेकिन यही सच था। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साध्वी ऋतंभरा। उनसे बातचीत करेंगे महाकुंभ की धरती से महाकुंभ की महिमा को लेकर, साथ में भगवान राम की तपस्या को लेकर और कई मसले होंगे जिन पर बातचीत होगी। स्वागत है आपका दीदी। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपका पंडाल भव्य है। कल मैं कुछ क्षण के लिए आया था यहाँ पर, आप कृष्ण कथा कह रही थी। भगवान राम की लीलाओं का वर्णन आप करती हैं, कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करती हैं। लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। लोग मंत्रमुग्ध ऐसे थे कि पूरे पंडाल में कोई किसी को देख नहीं रहा था। न जाने सिर्फ लोगों के अंदर से वो भाव झलक रहा था। महाकुंभ में इस बार अमृत स्नान करने के बाद आपने क्या महसूस किया? भव्यता कैसी दिखाई दी? आपने जो कल की कथा के बारे में कहा है, तो अमृत तो यही है जी। भगवान के नाम में तन्मय हो जाना और अपनी काया की माया से मुक्त होकर अपनी चेतना के राम में रम जाना जी। यही तो अमृत है। और प्रत्येक भारत के मनुष्य को अमृत की तलाश तो रहती ही है, क्योंकि हमारी इच्छा, कामना, ये जब हमारे कुतूहल जिज्ञासा में बदलते हैं, जिज्ञासा मुमुक्षा में बदलती है, मोक्ष की कामना होती है, जीवन मुक्ति का प्रसाद पाना चाहता है व्यक्ति, क्योंकि जीवन मुक्तों की कथा श्रवण कर करके बचपन बीतता है जी। तो वो एक चित्त के अंदर एक ऐसी मुमुक्षा होती है जो हमें खींचकर वहां ले जाती है जहां अध्यात्म की घनीभूत सघन ऊर्जा मनुष्य को अनुभव होती है। और कुंभ वही क्षेत्र है। यहाँ पे 144 वर्ष बाद ये जो योग आया है, मौनी अमावस्या पर आएगा, सब सनातन जगत एक चकोर की तरह, जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है, ऐसे उस क्षण की प्रतीक्षा में है। और आप ये देख लो इस दिव्यता को, इस भव्यता को, इस आध्यात्मिकता को, व्यवहार की ऊंचाइयों को, इतने बड़े करोड़ों लोगों के शांत प्रवाह को जब आप देखेंगे ना तो सब अनिर्वचनीय है, यानी शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। दीदी, राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई आपने लंबी लड़ी। 80 के दशक से लेकर 90 के दशक तक आपके जो ओजस्वी भाषण थे, जोश आता था युवाओं में। राम मंदिर का सपना पूरा हो चुका है। आज 22 जनवरी है और आज से ठीक एक वर्ष पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो वो जो पूरा आपका दौर रहा संघर्ष का, लड़ाई लड़ने का, उसके बारे में जरा हमें कुछ बताइए। धीरज जी, पहली बात तो यह है कि मैं 22 जनवरी की प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के कैलेंडर दिन की सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं तीर्थराज प्रयाग में आज श्री राम कथा प्रारंभ करने वाली हूँ। कल भागवत कथा का पूर्ण हुआ है। देखिए, संघर्ष तो संघर्ष होता है धीरज जी। आपका नाम तो धीरज है। संघर्ष जो है वो शौर्य और धैर्य, दो रथ के पहियों की तरह होता है। आपको शौर्य चाहिए, पर शौर्य के साथ धैर्य चाहिए। सबसे बड़ी बात उस संघर्ष में ये थी कि हमें कहीं भी संदेह नहीं था कि हमारे संकल्प की सिद्धि नहीं होगी। हम नहीं देख पाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ियां देखेंगी कि हमने अपने 500 साल के पुरखों के संघर्ष को बिल्कुल किसी परिणति तक पहुंचाया। उस कार्य को करने के लिए प्राणपन से जुटना होगा। प्रेरक, प्रेरणा, प्राणपन से प्रणयुक्त होकर प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उसके लिए तैयारी चाहिए। ये संकल्प के प्रारंभ में ही था, इसीलिए वो हाथों में सरयू का जल ही नहीं था धीरज जी। मेरे 500 साल पुरखों के बलिदान की गाथाएं
भीतर प्रेरणा बनती थी। कैसे लोगों ने पगड़ियां नहीं बांधी, पांव में पनही नहीं पहनी, व्रतशील रहे, चोटियां नहीं बांधी, अन्न नहीं खाया, सिर पे पगड़ियां नहीं पहनी। राम लला उनकी जन्मभूमि मुक्त नहीं है। हम आंतरिक गुलामी झेल रहे हैं। राजनीतिक हमको आजादी मिली, फिर भी हम आंतरिक रूप से अनुभव करते थे कि हम किसी बेड़ियों में जकड़े, जंजीरों में जकड़े, अपने भीतर असहायता की बेड़ियों के शिकार हैं। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने उन सारी पीड़ाओं को वाणी दे दी। मुखर होके हमने अपनी पीड़ा को व्यक्त करना प्रारंभ किया। आप जानते हो धीरज जी, वो समय सोशल मीडिया का समय नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये जो सूचना की अभी क्रांति है, ये तो दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन कोटि कोटि हृदय, कोटि कोटि जन प्रेरित होकर अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए अयोध्या में कैसे उपस्थित हो जाते थे। सारे संसार ने देखा है, सारे संसार ने देखा है कि जो अवध के सीने में एक कील की तरह चुभने वाला वो ढांचा था, जो हमारे स्वाभिमान को चुनौती देता था, हमारी आस्था का उपहास उड़ाता था, हमारे 500 साल के पुरखों के साथ जो हुआ उस दारुण कथा को कहता था, वो एक चैलेंज की तरह दिखता था। उसके बाद तो आप जानते हो, हमने सारे संसार को बता दिया कि हम शांत रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर रगड़ा जाएगा ना तो चंदन में से भी आग पैदा हो जाती है। दीदी आप बाबरी विध्वंस की आरोपी में से एक रही हैं। हमें याद है वो पल जब आप सीबीआई कोर्ट में लखनऊ में आती थी, कटघरे में रहती थी, तो उस दौर का कोई एक संस्मरण, कैसी उस समय की यादें रही? क्या उस समय आपके मन में विचार आते थे कि जिसके लिए आपने पूरी लड़ाई लड़ी, तो वो मंदिर आंदोलन कहाँ तक पहुंचेगा, उस समय का दौर? देखिए धीरज जी, उस समय ये था कि हमें नहीं पता था कि हम अपनी आंखों से राम मंदिर का कोई इस तरह की भव्यता में देख पाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी विदा होते चले जा रहे थे। हमको बहुत हताशा थी। ऐसा थी कि हमें जिनके प्रति आशा थी ना, कि हमें लगता था कि वो हमें सत्ता पे आएंगे तो हमारे काम फटाफट फटाफट हो जाएंगे, तो वो दौर था जब इसके प्रति एक उपरामता थी, और उसने हमें बहुत दंश दिया, बहुत अवसाद था। मैं अगर वात्सल्य के कार्य में ना लगी होती तो कदाचित मैं उससे उभर भी ना पाती, क्योंकि देखिए, हो सकता है किसी के क्या उद्देश्य हो, हम लोगों का कोई छिपा एजेंडा नहीं था। सिर्फ रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त हम लोग कुछ चाहते ही नहीं थे। हमें ये तक नहीं कल्पना थी कि आंदोलन में हम कोई ऐसा चेहरा हो जाएंगे, कोई ऐसी प्रखर वाणी हो जाएंगे। ये ना कोई लालसा थी, ना कोई इच्छा थी। और धीरज जी, सत्य मानिएगा, लाखों लाखों लोगों के बीच में मैं बोली हूँ, लेकिन मुझे किंचित मात्र कुछ लगता नहीं था कि हमारी कुछ बड़ी विशेषता है। हमें तो बस इस बात का मान होता था कि हम ठाकुर जी की सेवा में गिलहरी की तरह कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। जब हमारे व्यक्तिगत हमारी जिंदगी में हलचल हुई, देखिए आंदोलन होता है, आप भाषण देते हो, चले आते हो, है ना, टिकट दिया जाता है, फलानी जगह जाओ बोलकर आ जाओ, है ना। जब मेरे परिवार, मेरे आध्यात्मिक परिवार पर, मेरे साधु सन्यासी परिवार पर जब विपत्ति आई, मेरे एक गुरु भाई को उठाकर ले गए और घुटनों तक उनको रुई बांध के धीरे धीरे 15 दिन उनको धीरे धीरे करके जला के मार डाला। हमारे मध्य प्रदेश में आश्रम छतरपुर में, वहां पर सारी रात जो है वो होती थी, फायरिंग होती थी। हमारे परिवार में से किसी को उठा के मोटरसाइकिल पे बांध के मीलों तक घसीटा, यानी वो 5-6 साल तक अस्पताल में थे। शरीर की कोई हड्डी ऐसी नहीं थी जो साबुत बची हो, आंखें निकल के लटक गई थी। ये सारी स्थितियां ऐसी थी जो किसी भी व्यक्ति का मनोबल तोड़ सकती थी। लेकिन पता नहीं क्या था, ये नहीं पता कि वो क्या था। मैं कोई अपने को असाधारण नहीं मानती हूं, मैं साधारण सी एक महिला हूं, लेकिन उस समय लगता था कि जितना रोका जाएगा ना, उतनी मेरे भीतर ये लगता था कि वेगवान नदी उछाले मार रही है। मुझे ऐसा लगता है आज इस मोड़ पर खड़े होके कि मेरे शरीर का नियति ने, विधि ने, राम जी ने उपयोग किया। घटनाएं भयंकर थी, परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, राजनीतिक प्रतिकूलता तो जो थी सो थी, लेकिन कई बार अपने मुकदमे लड़के लेके ढंग के लोग नहीं होते थे।
मतलब अगर हमारे पक्ष का कोई वकील है, पता चला वो तुतला रहा है, तो मेरे अंदर एक बेग होता था कि मुझे लगता था मैं अपना मुकदमा खुद लड़ाई बिल्कुल कि मैं अपनी बात स्वयं कह दूं। हमारी बात तो न्यायालय के सामने सही से आ नहीं पा रही है कि भाई अभी आपने जैसे आरोपी कहा, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है धीरज, जब आप दुनिया में जाते हो और आपको चोरों की तरह, ठगों की तरह, आतंकवादी की तरह, आतताई की तरह देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है 9-9 घंटे। मुझे कोई विश्व का ऐसा एयरपोर्ट नहीं था 10-10 घंटे और मैं चुप रहती थी, मैं मौन रही, क्योंकि मैं भारत में आके ये बात कर नहीं सकती थी, वहां बाहर निकल के ये बात कर नहीं सकती थी, क्योंकि ज्यादातर समाज भीरू होता है, उसे भय लगने लगता है। वो समय कैसा था मेरे लिए जब कोई अपने घर में मुझे रोकने को तैयार नहीं था। हम स्टेशनों पे रुकते थे, ट्यूबवेल वाले जो मकान रहते हैं ना, छोटा सा कमरा, छोटी सी कोठड़ी, उसमें रात्रि को 10 बजे मैं वहां बैठी हूँ और पता चला जैसे ही पौ फटी, जैसे ही रोशनी आई तो पता चला उस कोने में 5-6 बिच्छू हैं, उस कोने में। इन सारे हालातों के बीच में हम लोग निकल कर आए हैं। और आप सब जानते हैं, मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा, सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद, जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा, काट कर घिस कर ना देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, और वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है, तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे, कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। हमारी तैयारी थी धीरज जी, हमें आग में से गुजरना है, हम एक उतुंग अश्व पर सवार है जिसको परीक्षाओं की आग से गुजरना है। सर्वस्व न्यौछावर का संकल्प था, इसीलिए कोई चीज बाधा बनी नहीं। अनंत घटनाएं घटित हुई, पर मैं प्रयागराज की धरती पे आपको बताना चाहती हूँ कि कोई दैवी सत्ता होती है जो आपके सत संकल्पी के साथ रक्षा कवच बनकर चलती है। दीदी, संभल को लेकर आपने कहा इतना संघर्ष है, जब आप कहती हैं तो रोंगटे हम सब के खड़े हो जाती कि इतना लंबा संघर्ष, इतना कठिन रास्ता तय करना पड़ा भगवान राम को अपने ही मंदिर में विराजमान करने के लिए। संभल को लेकर भी ये संघर्ष की आवश्यकता है क्या? अब मुझे लगता है कि अगर हमको कानून ने अधिकार दिया, देखो कानून ने तो तब भी अधिकार दिया, रामलला भी तो बिना कानूनी संघर्ष के कहाँ मिल पाए। बिल्कुल सही बात। संघर्ष ने एक वातावरण बनाया, हम सबके संकल्पों को दृढ़ता दी, लेकिन लड़ाई तो वही लड़नी पड़ी। मुझे लगता है कि पूरे समाज को एकजुट होकर, संगठित होकर अपने ऊपर हुए अन्याय का चिंतन करना चाहिए, और फिर वो स्थान जो हमारे अतीत या भविष्य के हमारी आस्था के केंद्र हैं, उनको इस्लाम जगत को चुपचाप प्रसाद का मानकर, अपने पुरखों की गलतियां मानकर, क्योंकि इस देश में किसी की भी जड़ कहीं बाहर नहीं है। ये जो थोथा अभिमान, अहंकार लेकर जिद करना अच्छा नहीं होता। अब आप ये देखो संजय, हम सनातनी हैं, हम कभी अपने पुरखों के दुष्कर्मों पे गौरव नहीं करते। करते हैं क्या? कभी नहीं करते। हमें कंस को गाली देने में या रावण को हर साल जलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ना तो हमें कुल की कुलीनता बाधा बनती है कि अरे वो मेरे वंश का था, मेरे वंश का है, अगर कुलंगार है तो मुझे कैसे स्वीकार हो सकता है ना। इतनी उदारता, जिस धरती पे आप हो, जन्मे हो, उस धरती से इतनी उदारता तो ले ही लेनी चाहिए। आप जिस गंगा जमुना तहजीब की बातें करते रहते हो ना, भाईचारा भाईचारा करते रहते हो और पूरे हिंदुओं को चारा बना के भाईचारे की बातें करते हो, ये अच्छा नहीं है। आपकी गलती नहीं है, पर आप अपने अतीत के लोगों की गई गलतियों को भी
आज ना स्वीकार करते हो और ना उदारता का परिचय देते हो। ये हृदय को उद्वेलित करने वाली बातें हैं। प्रजातंत्र है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें अपनी कानून की लड़ाई लड़के अपने अधिकार लेने का भी अधिकार है। दीदी लेकिन ये अच्छा, इस यहाँ एक अभियान चल रहा है पूरे महाकुंभ में कई पंडालों से कि हिंदू विरासत को वापस लाया जाएगा, इसके लिए संघर्ष करना होगा। संभल जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 3 का जिक्र हमने किया था, मान गए होते तो ठीक है, नहीं माने तो अब देश के हर हिस्से में हम खुदाई करवाएंगे और 30,000 लेंगे, 30,000 लेंगे। देखिए, ये तो पहले ही संजय जी संकल्प था कि मथुरा, अयोध्या, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हाँ। और अभी हमारी यात्रा तो संपन्न नहीं हुई। हमारे 3 स्थान प्रमुख स्थान है। बिल्कुल। आपको तो पता है कि भोले बाबा, अगर वो हमारी बुद्धि के गौरी शंकर हैं, तो श्री कृष्ण हमारे हृदय के वृंदावन है और श्री राम हमारे जीवन की मर्यादा है। उनके बिना तो हम अधूरे ही हैं। लेकिन कल की अवतार को संभल में होना है, इसलिए वो स्थान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरह की चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, देखो समाज को तो पता ही नहीं है। देखो, बात ये नहीं होती, कई बार लोग कहते हैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। बात ये नहीं है, इतिहास में जो पहले गलतियां हुई हैं, अगर हम उनका चिंतन नहीं करेंगे, वो दोबारा होती चली जाएंगी। ये भारत एक संघर्ष की भूमि हमेशा बना रहेगा। इस भारत ने बहुत झेला है, हमने बहुत झेला, 1000 साल हो गए हमें झेलते झेलते। अभी राजनीतिक आजादी के बाद भी पूरी आजादी नहीं है। भाई आप ये बताइए, आप कहते हो हम स्वतंत्र हो गए, ना तंत्र हमारा है, ना व्यवस्था हमारी है, ना न्यायालय की व्यवस्था हमारी है। सब हम अंग्रेजों का ढोए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं हम स्वतंत्र हो गए। जिस दिन हमारा तंत्र स्थापित होगा हम स्वतंत्र होंगे। अभी तो हम स्वाधीन है, स्वतंत्र नहीं है। ये हिम्मत कैसे हो गई कि दावा महाकुंभ की धरती को भी लेकर कर दिया जाए कि भाई ये हमारी जमीन है? अरे पता नहीं, आपके माध्यम से ये भी पता होना चाहिए संजय जी कि मैंने बहुत मनोयोग से, प्राणपन से, तिनका इकट्ठा करके उन बालकों के लिए गांव बसाया, वात्सल्य ग्राम, जिनका कोई नहीं होता। वो वात्सल्य ग्राम पर नोटिस आ गया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। नोटिस आया है? हाँ जी, बिल्कुल आया है। वक्फ बोर्ड की जमीन है वो, ऐसा वो दावा करते हैं। उनकी धृष्टता देखो आप ये देखो, भारत की धरती का विभाजन धर्म के, मजहब के नाम पर करने वाला समाज इस देश में भूमि पे कब्जे कर रहा है और पूरा समाज अफीम का के सो रहा, किसी को इसका बोध नहीं है। अब इसकी चर्चा होना प्रारंभ हुई है, तो मुझे लगता है कि ये पता है क्या है, ये ढुलमुल राजनीति के रवैये का दुष्परिणाम है। ये हिंदू समाज की गहरी मूर्छा का दुष्परिणाम है। इसी को तुष्टीकरण कहते हैं क्या? तुष्टीकरण कहते हैं इसको, अभी आजकल तृप्तिकरण कहने लगे हैं। तो दीदी, जो नरेंद्र मोदी सरकार है, जो लगातार की तरफ से दावा किया जाता है वो हिंदुत्व की सरकार है, जो सनातन संस्कृति को मजबूत करने की बात है, तो आप प्रयागराज की इस धरती से महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री भी 5 फरवरी को यहाँ पर आने वाले हैं, हो सकता है आप लोगों से भी आशीर्वाद लेने आए वो, तो नरेंद्र मोदी सरकार से आप वक्फ बोर्ड को लेकर क्या डिमांड करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था को खत्म कर दे, क्योंकि पैरेलल एक न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय को ना मानकर अपने आप अपराधी सिद्ध करते हो, उसको वो कहीं अपनी अपील कर नहीं सकता। आप स्वतः ही आरोपी बना देते हो, आरोप सिद्ध कर देते हो, सजा भी दे देते हो। इस देश में पैरेलल इस व्यवस्था का, इस प्रजातंत्र में चलना, ये प्रजातंत्र का मजाक है, ये बंद होना चाहिए। नहीं तो आप इस देश के अंदर भारी वितंडावाद देखेंगे जो झेलना मुश्किल हो जाएगा। दीदी, एक तरीके से हिंदू समाज की तरफ से, संत समाज की तरफ से यह मांग उठाई जा रही है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, उस पर आपका क्या विचार है? निश्चित रूप से सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, इस दृष्टि से कि आपने तिरुपति बाला में हुए अभी हमारी आस्था के खिलवाड़ को देखा है। सोचिए, जो समाज भगवान की आराधना से पहले भोजन की शुचिता, आहार की शुचिता, व्यवहार की शुचिता, विचार की शुचिता, भाव की शुचिता का जो है इतना महत्व समझता है, उसको आप गाय के मांस युक्त प्रसाद बांट रहे हो। कितने सारे हमारे मंदिरों पे विधर्मियों के अधिकार दे रखे हैं। ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? मैं तो चाहूंगी हिंदू समाज को
सिख समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने 1925 में अंग्रेजों से गुरुद्वारा एक्ट बना के घोषणा कर दी थी कि हम आजाद हो गए हैं, क्योंकि हम धर्म की दृष्टि से आजाद हो गए हैं। कम से कम इतना विराट हिंदू समाज, बहुसंख्यक हिंदू समाज अपनी जड़ता को, अपनी ये निद्रा को त्यागे और अपने सनातन बोर्ड का, और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, हमारे सभी मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, ताकि हमारी श्रद्धा का चढ़ा हुआ धन चढ़ावा हमारे समाज के उत्कर्ष में लगे, धर्म के प्रचार में लगे, और अभाव युक्त समाज गोली एक डिस्प्रिन की देके, एक कापी देके, एक घाघरा देके, एक साड़ी देके धर्मांतरण हो रहा है। वो किसी वैचारिक धरातल पर धर्मांतरण नहीं हो रहा, वो मजबूरियों का जो है फायदा उठाया जा रहा है, वो सेवा के नाम पर सौदा हो रहा है। ये सब रुकेगा। सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और मंदिरों पे सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए। दीदी, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए, ऐसा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी अभियान चलाए जाने की बात कही जा रही है। तो इसको लेकर किस प्रकार से अभियान चलाया जाएगा? तमाम सारे प्रमुख मंदिरों पर रिसीवर बैठाए हुए हैं। देखिए, जब आवाजें उठेंगी, जब आंदोलन होगा, क्योंकि आप तो जानते हो धीरज, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करेंगे तो सरकारों पे क्या दबाव बनेगा? इसलिए पूरे संगठित होकर समाज को सरकारों पे दबाव बनाना चाहिए। हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें सही रूप में स्वतंत्रता चाहिए। हम सांस्कृतिक रूप में आजाद होना चाहते हैं, हम धर्म की दृष्टि से आजाद होना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, मुझे आपके चैनल से सबको कहना है कि सभी संप्रदाय मजहब अपनी संतान को अपना धर्म बता पा रहे हैं, हमारे बच्चों को हम अपना धर्म ही नहीं बता पा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारी बेल हरी नहीं है, हम मरुधरा की सरस्वती नहीं बनना चाहते। और पूरी दुनिया में आप चले जाओ, सब अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं। हमारी जड़, अरे हम किसी बड़े वृक्ष की अमर बेल नहीं है, हम स्वयं एक बट वृक्ष हैं। तो अगर ये सारा साधन, अब आप ये देख लीजिए, हम एक छोटा सा प्रकल्प चलाते हैं, मुझे पूरे समय उसके लिए जूझना पड़ता है, वहाँ के रोटी पानी के लिए, बिजली के लिए, सबके लिए। वृंदावन में वात्सल ग्राम में आप बहुत बड़ा काम होता है आपका। जी, बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन मैं पूरे समय उसका प्रवास करती हूँ। अगर हमारे मंदिरों पे चढ़े हुए धन का अनाथ बालकों के लिए, रोगी जो कोढ़ी हैं उनके लिए, जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके लिए, अगर एक अक्षम का हाथ पकड़ेगा, कैसे ये संभव हो जाएगा? आराम से संभव हो जाएगा। इसलिए आप हमारे चढ़ाए हुए धन को सड़कें बनाए या फिर हज के लिए दे, ये कितना मजाक है हमारा, कब तक होगा? और अभी जो अपने आप को ये कहते हैं और हैं भी, मैं मानती हूँ कि वो मूल यहाँ की परंपरा का सम्मान करते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी तो साधु ही हैं, वो साधुओं की बात मानते हैं, समझते हैं। और गोरक्ष पीठाधीश्वर ने तो जन्मभूमि पे कितना बड़ा कार्य किया था। तो ये जो समझ रहे हैं, इनको हमें आजाद कर देना चाहिए। दीदी, आपने कहा कि हिंदू जनमानस को जागरूक होना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। अभी तक यहाँ महाकुंभ में करीब 9 करोड़ के आसपास लोगों ने डुबकी संगम में लगाई है, और जो ये लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई जाति, कोई कुछ नहीं, एक जगह सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देश में जो है जातीय आधार पर जाति जनगणना होनी चाहिए, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, और प्रार्थना नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर डांटने का तरीका भी पता है। पहले विभाजन हो चुका है, इन्हीं के पुरखों ने कराया। बिल्कुल। कोई भी पुत्र को अपनी माँ की भुजाएं कटना दिल को टीस देता है, क्योंकि हमने भूमि को मात्र टुकड़ा नहीं माना। भूमि को मातृभूमि है हमारी, जागृत चिन्मयी भारत माँ है, अतीत आगत अनागत की कथा कहने वाली, सारे संसार के अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर देने वाली। विभाजन का कष्ट झेला है हमने, लाखों लाखों स्त्रियों के मान सम्मान पर चोट हुई है। आज आप यहाँ फिर आकर इसी तरह की बातें कर रहे हो, ताकि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक हथिया लो और हिंदू जातियों में विभाजित होकर अपने समग्र स्वरूप को भूल जाए। एक कुत्सित भावना है कि आप एक सागर को पोखरों में बांटना चाहते हो। जातीय स्वाभिमान कोई बुरी बात नहीं है। आप देखेंगे यहाँ धर्म
ज्यादा प्रबल है हमारे लिए। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है, यहाँ कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। माँ के आंचल में सब एक साथ डुबकी लगाते हैं। जो हम पर ये आरोप लगाते हैं वो हमारे सत्य को आकर देख लें, हमारे सत्य को आकर देख लें। धीरज, हमने तो भेद नहीं किया, पशु पक्षी तक में हम भेद नहीं करते। हमारे यहाँ अगर कौआ भी काग वसुंडी होके राम कथा सुनाता है तो पक्षी राज गरुड़ जी महाराज धरती पर बैठ के कथा श्रवण करते हैं। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यही हमारा सत्य है। इसलिए ऐसे राजनीति की रोटियां सेकने वाले नेताओं के चक्कर में मत आइए। माँ भारती के आराधको एक रहो, एकात्मता के भाव में। दीदी, आप तो हंसमुख हैं और मुखर तरीके से हंसते हंसते अपनी बातें कर देती हैं। 2012-13 का जिक्र किया जाए, जब यहाँ पर एक बार फिर से समागम जो हुआ था उसकी तैयारियां थी। 25 का वक्त आता है तो अखिलेश यहाँ डुबकी लगाने के बजाय चले जाते हैं हरिद्वार। एक और नेता है, कहते हैं जो महाकुंभ जा रहे हैं वो पापी हैं, पाप किया है तभी वो वहां पर धोने जा रहे हैं। तो जो हिंदू खुद को वो कहते हैं, कभी जनेऊ पहन लेते हैं तो कभी दुपट्टा और तिलक लगाकर मंदिरों में जाते हैं, वक्त आता है तो फिर टोपी भी पहन लेते हैं, लेकिन शब्दों के आधार पर यह आघात पहुंचाना या फिर यहां नहीं आना, क्या कहेंगे उनको लेकर? संजय, देवासुर संग्राम तो हमेशा ही चलता रहा है, आप तो जानते हो। क्योंकि देखो, आपके कथनी आपकी करनी दोनों में जब एकात्मता नहीं होती ना तो आपको पता ही नहीं मुझे करना क्या है। तो कभी इसलिए आप कोट के ऊपर से जनेऊ पहन लोगे, जैसे वो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो अब इन सब के ड्रामे देख के जनता समझती है कि ये सब क्या हो रहा है। आप एक निष्ठ रहो। आप अगर ब्राह्मण हैं तो आपको कोट के ऊपर कोई जनेऊ पहना जाता है ना। और दूसरी बात है, आप जिस परंपरा से आए हैं वो बड़ी विचित्र है। आपके माता पिता उनको देखना देश शुरू कर देगा ना तो बहुत मुश्किल होगा सड़कों पे चलना, क्योंकि देश उदार है, इसीलिए वो ये सब नहीं देखता। लेकिन इस तरह का प्रलाप, आप क्या सोचते हो यहाँ सब पापी आए हैं? यहाँ सब गंगा माँ के पुत्र आए हैं। माँ के आंचल में लिपटना कौन नहीं चाहता? बिल्कुल सही। गूंगे जैसे गुड़ जैसा अनुभव कोई क्यों नहीं करना चाहता? हम पापी यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। सारे विश्व में जब मन बोझिल हो जाता है ना तो माँ का आंचल ही सूझता है, क्योंकि वो सदा नीरा गंगा है। यहाँ भगवती माँ गूंगे का खाया गुड़ है, जीवन का माधुर्य है। वो मर्म है, वो रची नहीं जाती, वो रचती हैं। उन्होंने हम सबको रचा है। इसलिए हम जीवन के प्रारंभ में और जीवन की अंतिम शैया पर जब होंगे तो भगवती गंगा त्रिवेणी संगम हमारे मानस में होता है। यहाँ सब पापी नहीं आए हैं, यहाँ जो पापी हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, बात ये है। अच्छा, एक और मैं टिप्पणी चाहूंगा। कई संतों से हमने ये पूछा, जो बटेंगे कटेंगे वाली बात कही जा रही है, उसके बाद डेंटिंग पेंटिंग का जिक्र कर दिया जाता है। अच्छा, कई लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने कहा देखिए आर्थिक तौर पर एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अब ये महाकुंभ में दुकानें नहीं लगाने दी गई, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो रास्तों में नेम प्लेट लगवा दी जाती है, वहां दुकानें नहीं लगती हैं। जब हमारे धार्मिक हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं उस दौरान महीने महीने दुकानें बंद हो जाती हैं। तो क्या पृथककरण की ये व्यवस्था की जा रही है? नहीं, जब ये लोग थूक थूक के चीजों को पवित्र करते हैं तो हैरानी होती है। थूक के भी चीजें पवित्र होती है, ये तो पहली बार देखा है। भोजन करने की चीज में थूक रहे हैं तो वो जब थूक देते हैं तब पवित्र होती है। अब आप सोचिए, जिस समाज में आहार व्यवहार की इतनी शुचिता का ख्याल रखा जाए तो वहाँ तो उद्वेलन होगा ना कि ये हो क्या रहा है। नहीं तो हिंदू की ये प्रवृत्ति नहीं है संजय, वो भेद करने की प्रवृत्ति नहीं है। सब हम लोग मानते हैं कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का, हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो, सदधर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, कृष्ण और रहमान एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। हम इसके आराधक हैं, हमने इसको जिया है। हम गा सकते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मस्जिद के आंगन में नहीं गाया जा सकता। ये सच अब सबको समझ में आ गया है। इसलिए, और फिर दूसरी बात है,
आप क्या मक्का मदीना में जाने देंगे किसी हिंदू को? नहीं जाने देंगे। वो हमें काफिर देखते हैं, वो हमें देखते हैं कि ये मूर्ति पूजक हैं, ये काफिर हैं, इन्हें जीने का अधिकार नहीं, इनको मार डालना चाहिए। और अगर किसी एक भी काफिर को मार डाला तो जन्नत बिल्कुल पक्की और 32 हूरें तो स्वागत करती मिलेंगी। जहां ऐसी सोच हो, जो ऐसा पढ़ाया जा रहा हो, ये सब सुनकर आश्चर्य होता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं चींटी से लेके ब्रह्मा तक एक ही आत्मा, एक ही चेतना। आप सोचो, सनातन का चिंतन देखो, वसुदैव कुटुंबकम की भावना देखो, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना देखो। हमें नहीं है विरोध, हम तो रसखान के गीत गा के अपने कन्हैया का स्मरण करते हैं। अच्छा भागवत साहब, जो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए, इससे कुछ लोग अपने आप को हिंदू नेता बनाना चाहते हैं। इसको लेकर लोग रिएक्शन दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग भाव था उनका, लेकिन ये बहुत गंभीर एक संदेश था। क्या था इसका मतलब निकाला जाए? उन्हीं से पूछ लीजिए क्या मतलब था। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जब कोई इतने बड़े संगठन के मुखिया कुछ कहते हैं तो कोई कुछ उस बात के पीछे कोई विषय होगा। लेकिन उनके इस वक्तव्य ने बहुत बेचैन किया, बहुत मन उद्वेलित हुआ। हम तो रोने ही लग गए थे, हमें मन बहुत, क्योंकि देखो हम लोग इतनी समझ तो नहीं रखते। मैं तो अपने को बिल्कुल, मैं भावुक सी महिला हूँ, इतनी बुद्धि विवेक मेरे पास तो नहीं है। मन व्याकुल हो गया। फिर धीरे धीरे मन को शांत किया कि भाई हो सकता है कि कोई विषय हो ऐसा। लेकिन आप ये देखो कि हम तो चाहते हैं कि हमारी संतानें अतीत में जो घटित हो गया उन सबको जाने। हमारे भारतीयों को शत्रुबोध होना चाहिए। अभी आप कह रहे हो कि किसी हर मंदिर, हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, लेकिन हर मस्जिद मंदिर तोड़ के क्यों बनी है, ये सवाल भी तो पैदा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे एक बड़े संगठन के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से इस प्रकार का बयान आता है, जो पूरी एक लंबी लड़ाई चली आ रही, पूरा एक लंबा अभियान चला आ रहा है, वो कहीं कमजोर नहीं पड़ता ऐसे बयानों से? नहीं, लेकिन जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं। देखो ये तो हृदय के अंदर आग है धीरज। आपने देखा कई बार आग पे ज्यादा पानी डाला ना और भड़कती है। तो अभी ना सारी परिस्थितियों, हालातों को देख के, बांग्लादेश की हिंदू स्त्रियों का अपमान देखकर, पाकिस्तान से करोड़ों लोग हैं, करोड़ों, और वो दलित हैं हिंदू। आप सोचो धीरज, मेरे पास एक फोन आता है, मेरे इस कार्य में लगे हुए हैं, बहुत वो कार्य करते हैं डॉक्टर रत्नू। एक पूरा मतलब मिट्टी का भांड में 5 पुत्रियां उसने छुपा के रखी हुई हैं। वो दिन भर बाहर नहीं निकलती क्योंकि वहां उस गांव के अंदर उनकी 3 पुत्रियों के साथ रिश्तेदारों की सामूहिक पूरे गांव ने बलात्कार किया और तड़प तड़प के वो बच्ची मरी है। ये ऐसे पापी हैं, लाशों से भी बलात्कार करने वाले। ये सारी घटनाएं मन में उद्वेलन पैदा करती हैं। इसलिए ये था कि वो सारे लोग भारत की धरती पे आ जाएं। और धीरज जी, मैं वहां उनको मिलने गई जो आ गए यहाँ, पाकिस्तान के हिंदू फुटपाथों पे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दीदी माँ, हम अपनी माँ के आंचल में आ गए, संपत्तियां छोड़ाए, घर छोड़ाए, पर यहाँ आके लगता है हम खुली सांस ले रहे हैं, हमारी पुत्री और हमारा धर्म सुरक्षित हो गया। ये सारी दारुण कहानियां हैं। हिंदू के दुख दर्द को संसार में कहीं आवाज नहीं मिलती, पता नहीं क्यों नहीं मिलती, पता नहीं इतना क्यों द्वेष है। पर हम अपना दुख स्वयं क्यों ना व्यक्त करें, हमें अपनी पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से हम जब देखते हैं हालातों को तो लगता है पूरा समाज एक हो, नेक रहे, एकात्मता के सूत्र में बंधा रहे और सजग रहे। वंश की वृद्धि करिए, मुझे नहीं पता आप दिखाओगे कि नहीं, सब दिखेगा दीदी, वंश की सब वृद्धि चलेगा। करिए, कम से कम 3 संतान होनी चाहिए, नहीं तो सरकार को विवश करिए। इस जनसंख्या का असंतुलन हमें शिविरों में रहने के लिए, टेंटों में रहने के लिए मजबूर कर देगा। कश्मीर के हिंदू की तरह जो जम्मू में बिच्छू और सांपों से कटता रहता है, इतनी ठंडी शीतलता में रहने वालों को इतनी गर्मी में जीना पड़ा, किसी के सेहत पे कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। इसीलिए संगठित रहिए, वंश का संस्कार, वंश की वृद्धि और एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की तैयारी सदैव रखिए। दीदी माँ,
तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ 144 साल के बाद ये आयोजन हुआ है। तब के बारे में चर्चा यहाँ पर बहुत कम हो रही है। एक मॉडल हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, उनकी चर्चा हो रही, आईआईटी बाबा की चर्चा हो रही। जो महाकुंभ में के महत्व पर चर्चा होनी चाहिए, तप पर चर्चा होनी चाहिए, कल्पवास पे चर्चा होनी चाहिए, सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करने के बारे में चर्चा होनी चाहिए, वो कुछ कम नजर आती है। दूसरी चीजों पे लोगों का ज्यादा फोकस हो रहा है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? ये अच्छा नहीं है धीरज जी, क्योंकि मीडिया जो है नारद मुनि की भूमिका में होता है ना। अंत तो गतवा वो श्री हरि के चरणों में सबको ले आते हैं, है ना। काया की माया में ही उलझना था, तो यहाँ क्या करने आ रहे हो? बिल्कुल। और चेहरे का गोरापन ही सब कुछ होता है क्या? डिग्रियां ही सब कुछ होती है? तपस्या में से, ततीक्षा में से, त्याग में से और ततीक्षा की आग में से गुजर कर जो कुंदन बन गए हैं, उन संतों के दर्शन होने चाहिए। और माया तो सब जगह प्रभाव डालेगी। कुंभ को भी इस बार माया ने बहुत पकड़ लिया है। अच्छा नहीं है। मुझे लगता है मर्यादित होना चाहिए सब कुछ, नहीं तो जो अमृत समाज में जाना था। क्योंकि अगर आपने चेहरे की चमड़ी देखनी है तो बॉलीवुड है ना आपके लिए, नंगापन देखते रहो वहां। पर यहाँ तो उसे देखो जो इन आंखों से दिखता ही नहीं है। उसके लिए श्रद्धा की आंख चाहिए, उसके लिए विश्वास की दृढ़ता। दीदी, सनातन को लेकर, चूंकि ये आखिरी सवाल है, सनातन को लेकर प्रयागराज की रज से, प्रयागराज की धरा से क्या संदेश आपका होगा? मैं तो सनातन सारे जगत को निवेदन करूंगी कि जिन नदियों के तट पर हम अपने कल्याण की कामना करने आते हैं, उनकी अविरलता, उनकी स्वच्छता हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। ये धर्म संकट है कि आप जाग से भरे हुए जहरीले यमुना के जल में खड़े होके आपको छठ पूजा करनी पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। जिम्मेदारी विधि की होगी, तंत्र की होगी, राज्य की होगी, पर राष्ट्र की भी होगी। दूसरा संदेश मैं ये देना चाहती हूँ कि कोरोना ने बहुत बड़ा चांटा मारा था, प्रकृति ने मारा था, माँ ने मारा था। क्योंकि माँ की छाती का दूध पीना है, माँ की छाती का लहू नहीं पीना। कहीं दोबारा ये सब ना झेलना पड़े, इसीलिए अपनी मर्यादा ना छोड़े और प्रकृति की सीमा में रहें। ये मुझे संदेश देना है। तीसरा मुझे संदेश देना है कि सारा समाज एकात्मता के सूत्र में बंधिए। बहुत शुभ है कि देश को प्यार करने वाले लोगों के हाथ में देश की सत्ता की बागडोर है, वो राज्य है। नेता का बल जनता का बल नहीं होता, जनता का बल नेता का बल होता है। इसलिए अपने बल को, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने कर्तव्य में निरत होकर सारे जगत में अमृत बांटिए। मुझे आपके माध्यम से संत शक्ति को निवेदन करना है। लाखों लाखों आध्यात्मिक महापुरुष हैं, अगर एक एक संत भी एक गांव में डेरा लगाता है तो वहां से नशा जाएगा। वहां असली मस्ती का जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। एक एक गांव शिक्षा का, चिकित्सा का, सौमनस्यता का, सौहार्द का ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए संत अपनी भूमिका निभाएंगे। मेरा यही निवेदन है कि गंगा मैया के पास चल के आयो, गंगा को साथ ले जाइए, प्रेम की गंगा को प्रेम से भर के आइए और प्रेम से परिपूत होकर जाइए और वहां पर इस प्रसाद को दीजिए जो प्यासे हैं, क्योंकि प्यासे कभी कुएं के पास नहीं आ पाते, इसलिए कुएं को चल के प्यासे के पास जाना चाहिए। दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालों का जवाब बेबाकी से आपने दिया। ये सनातन का बल है कि जब भी आप प्रयागराज आते हैं, महाकुंभ या अर्धकुंभ या माघ मेला यहाँ पर सजता है, तो वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि यहाँ पर जो संदेश है, यहाँ की जो आस्था है, वो सिर्फ प्रयागराज को धन्य नहीं करती, बल्कि यहाँ से पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। और यही कारण है कि सनातन का ये बल, सनातन की ये साधना अगर यहां से आप महसूस करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि वाकई में आप सनातन के रंग में रंगते जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ से लगातार ये महाकवरेज इसी तरीके से जारी रहेगी।